पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल कर दिया और कत्ल कुछ इतनी बेरहमी से करा कि अपने पति को 15 से 16 पीसों में काट के रख दिया। और तो और उसके धड़ को अपने बेड के बॉक्स में उसी बेड के ऊपर सो रही थी और जब कुछ और नहीं सूझा तो उसने अपने पति के जो टुकड़े थे उनको सीमेंट से चुनवा दिया। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि जिसने उससे शादी करी थी, जो उसका पति था, उसके लिए तो उसने अपने माँ बापों को बहुत जिद करके मनाया था, अपनी पसंद की शादी भी करी थी। और तो और जो व्यक्ति मर चुका था 13 से 15 दिन पहले, लेकिन वो बातें सबसे कर रहा था, अपने ससुराल वालों से भी, अपने दोस्तों से भी, अपनी बहनों से भी। ऐसा कैसे हो सकता है जो व्यक्ति मर चुका है वो बात भी कर रहा है? आखिर क्या है पूरा माजरा? हेलो गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्ज़ा और आज की सच्ची घटना जो है वो है मेरठ की। कैसे एक पत्नी ने बेरहमी से अपने पति का कत्ल किया और उसको टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया। ये कहानी शुरू होती है सन 2015 में। मेरठ में रहने वाली एक व्यक्ति जिनका नाम है मुन्ना लाल, इंडियन ऑयल रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उनमें से ही बीच का बेटा जिसका नाम है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत सन 2015 में बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपने आसपास के इलाके में हमेशा जाया करता था। बेटी का नाम शिवानी और बड़े बेटे का नाम राहुल उर्फ बबलू। और ये जो सौरभ राजपूत था, जब ये अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता था, एक दिन इसकी निगाह पड़ती है एक लड़की पे जो एक दुकान पर सामान खरीद रही थी। ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है। और इसकी उस लड़की पे निगाह पड़ने के बाद में इसे बहुत अच्छा सा फील होता है और ये उस लड़की से बातचीत करना चाहता है, जिसके बाद में ये कोशिश करता है और एक दिन इसकी उस लड़की से बात हो भी जाती है। वो लड़की कोई और नहीं थी, उसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की काफ़ी बातचीतें होने लग जाती हैं। 7 से 8 महीने तक दोनों खूब बात करते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम लोगों को अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम आगे लेना चाहिए, यानी कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो ये शादी का अपना प्लानिंग करते हैं और फिर सोचते हैं कि इसके लिए हमें अपने घर पे तो बताना ही पड़ेगा। सौरभ अपने घर पे बताता है और जो ये मुस्कान थी वो अपने घर पे बताती है। दोनों के माँ बाप ये सुनते ही साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि दोनों का जो कास्ट था अलग अलग था। मुस्कान अलग कास्ट से बिलोंग करती थी और सौरभ अलग कास्ट से बिलोंग करता था। लेकिन दोनों जिद पे उतर जाते हैं और इनकी जिद के आगे इनके माँ बाप भी अपने घुटने टेक देते हैं और राज़ी हो जाते हैं इनकी शादी के लिए। और इनकी शादी हो जाती है सन 2016 में। शादी होने के बाद में उसी साल जो सौरभ राजपूत था उसकी नेवी मर्चेंट में नौकरी लग जाती है, जिसके लिए वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और वहाँ रहने लग जाता है। लेकिन इधर उनकी कलेशें होने लग जाती हैं, जो मुस्कान थी और सौरभ थी, क्योंकि दोनों ही काफ़ी दूर दूर रह रहे थे। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो यही बताया जाता है कि दोनों के बीच में कुछ कलेश हो रही थी और फिर सौरभ वो नौकरी छूट जाती है या खुद से छोड़ देता है, नेवी मर्चेंट की वो नौकरी छोड़ देता है। जिसके बाद में सौरभ इंडिया आ जाता है वापस और अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के साथ रहने लग जाता है और इनके घर में भी कुछ कलेशें वगैरह हो रही थी, जिसके लिए सौरभ अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लग जाता है अकेले। उसके बाद में सौरभ को कुछ काम तो करना ही था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है, कोई कहता है कि वो बेकरी में काम करता था और कोई कहता है कि वो किसी लकड़ी की शॉप पे काम करता था। मतलब बहरहाल सौरभ राजपूत कुछ ना कुछ काम कर रहा था क्योंकि उसे अपना घर का पालन पोषण भी जो करना था। फिर आता है सन 2019। सन 2019 में इनके घर पे एक बेटी होती है जिसका नाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये लोग पीहू रखते हैं। और पीहू के होने के बाद में सौरभ को लगता है कि मुझे फिर से कुछ अच्छा करना चाहिए क्योंकि अब मेरे घर में मेरी बेटी भी आ गई है और लाइफ में अब और ज़्यादा हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसके लिए फिर वो अलग अलग और ज़्यादा जॉब ट्राई करता है। और सन 2020 में ये जो सौरभ राजपूत था वो लंदन चला जाता है और लंदन में उसकी सेल्स मैनेजर की जॉब लग जाती है। सौरभ राजपूत तो लंदन चला गया था, लेकिन मुस्कान ने एक अलग ही कहानी शुरू कर दी थी। यहाँ पर मुस्कान के एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम था साहिल शुक्ला और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है वो पेशे से सीए है। साहिल शुक्ला और मुस्कान की काफ़ी बातचीत होने लगी थी और जब ये जा रहा था सौरभ, तो जो माता पिता हैं मुस्कान के, वो ये कह रहे थे कि हमारी बेटी अगर अपने ससुराल में नहीं रह रही है तो एक काम करो, हमारे साथ छोड़ दो। लेकिन मुस्कान इसके लिए साफ मना कर देती है और कहती है नहीं, मुझे अकेले ही रहना है,
क्योंकि उसका कहीं और भी एक अफेयर चल रहा था। तो वो अपने घर पे रहती तब भी कोई टोका टाकी होती, ससुराल में रहती वहाँ पर भी टोकता कोई ना कोई। उसे अकेले सिर्फ इसी वजह से रहना था क्योंकि उसे साहिल शुक्ला से जो मिलना जुलना था, जिसके बाद में इन दोनों की बात काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि जिस घर में ये मुस्कान रस्तोगी किराए पर रहा करती थी, वहाँ पर ये साहिल बहुत आता था रेगुलर बेसिस पर, और जो उसका लैंडलॉर्ड था यानी कि घर का मालिक था, उसने साहिल को और मुस्कान को देख लिया था और उसने फ़ोन करके सौरभ राजपूत को ये सारी बातें बताई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चलता है कि सौरभ जब आया हुआ था तो उसने जो मुस्कान थी उसके और साहिल के चैट्स पढ़ लिए थे, जिसके ऊपर इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी हुआ था और मुस्कान ने ये कहा था कि मैं साहिल के साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं डाइवोर्स चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे साहिल से शादी करनी है। ऐसा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है। जिसके बाद में एक मीडिया रिपोर्ट में ये भी है कि इन दोनों के जो डाइवोर्स के पेपर थे वो भी रेडी हो गए थे। फिर दोनों में कुछ समझौता हुआ था, क्योंकि जब डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी समझाया जाता है। एक तो इनकी एक बेटी भी थी पीहू, वो 5 से 6 साल की हो चुकी है अब। तो इन लोगों ने सोचा कि हमें इस बेटी के लिए अपनी दोनों को साथ में रहना चाहिए और इसकी अच्छी ज़िंदगी बनानी चाहिए। इसी वजह से दोनों का डाइवोर्स होते होते रुक गया था। समझौता करने के बाद भी मुस्कान मान नहीं रही थी। जो सौरभ था वो तो लंदन चला गया था, लेकिन मुस्कान रेगुलर साहिल शुक्ला से बातें कर रही थी। और हद तो तब हो गई थी जब इन दोनों ने सोचा कि जो सौरभ है वो हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है, अटक रहा है और हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है इसी वजह से। तो इन दोनों ने प्लानिंग करी थी कि हम इसको रास्ते से हटा देते हैं। सन 2024 नवंबर में ये जो सौरभ था ये इंडिया आने वाला था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। ऐसा जो शिवानी है उनकी बहन सौरभ की, उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी है कि सौरभ अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आया था। 22 फरवरी सन 2025 को ये जो लड़की है मुस्कान रस्तोगी, इसने उल्टी सीधी चीज़ें खरीदनी चालू कर दी थी। इसने प्लान बना लिया था कि इस बार सौरभ आखिरी बार हिंदुस्तान आ रहा है और अब ना तो यहाँ से कहीं जा पाएगा और ना ही अपनी ज़िंदगी की सांसें ले पाएगा। इन्होंने धारदार हथियार खरीदे थे, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा था बहुत सारा कि घर को धोना वोना होगा, मतलब बहुत हर तरीके की इन्होंने साजिश रच ली थी। और तो और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जाता है कि जो ये मुस्कान रस्तोगी है एक डॉक्टर के पास गई थी और इसने अपना झूठा बीमारी का बहाना बनाया था कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है, मुझे वो है, जिससे कि डॉक्टर इसको नींद की गोली लिख कर दे सके। और बिना डॉक्टर के लिखे हुए नींद की गोलियां नहीं मिलती हैं। और इसने कुछ अपना सर्च कर कर ऐसे सॉल्ट लिख लिए थे पेपर पर जो नशा हो जाए, जिससे आदमी थोड़ा ढंग से और बहुत गहरी नींद में सो जाए। और वो सारे सॉल्ट खरीदने के बाद में ये अपने घर आ गई थी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी उस पर वार करने के लिए। जिसके बाद में 25 फरवरी सन 2025 को इसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। 28 फरवरी को इनकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। ये पार्टी में भी कुछ ना कुछ करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी। जिसके बाद में 4 मार्च को सौरभ अपने घर से आता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि वो कोई सब्जी लेकर आया था अपने घर से और कहता है इसे गर्म कर लो, हमें इसे खाएंगे साथ में बैठकर। जिसमें जो मुस्कान रस्तोगी थी उसने क्या किया, वो जो नशीली गोलियां थी वो सारी उसके खाने में मिला दी और वो खाना सौरभ को खिला दिया। अब सौरभ बिल्कुल बेखबरी की नींद में सो गया था। वो खतरनाक रात आ जाती है, वो खतरनाक दिन आ जाता है 4 मार्च का दिन, जिस दिन साहिल और मुस्कान ने फाइनली ये सोच लिया था कि आज हम सौरभ की ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे। और रात का 11 और 11:30 बजे का टाइम था। सौरभ बेखबरी की नींद में सो रहा था क्योंकि उसने नींद की गोलियां और उसे ऐसे सॉल्ट दिए हुए थे कि सौरभ पलट के भी ना देखे कि क्या हो रहा है, वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था। और रात में ही जो मुस्कान थी वो उसके चेस्ट पर चढ़ के बैठ जाती है और ताबड़तोड़ जो चाकू थे उनसे वार करना शुरू कर देती है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि साहिल ने उसके पैर पकड़ रखे थे सौरभ के और मुस्कान चाकू पे चाकू मारे जा रही थी सौरभ के, और 4 चाकू मारती है। थोड़ी देर ये सिलसिला चलता है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से और इतनी बेरहमी से उसके चाकू से वार हुआ था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद में अब ये सोचते हैं कि अब हमें इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है जिससे कि हमारा अपराध पता भी न चले।
उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने इतनी बेरहमी दिखाई कि जो सौरभ था उसका सर अलग कर दिया था, उसके हाथ कलाई से काट के अलग कर दिए थे, उसके पैर के पंजे अलग कर दिए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि पॉली बैग्स भी लेकर आए हुए थे। ये पॉलीथीन्स में वो पैक करने के बाद में जो मुस्कान थी वो कह रही थी कि तुम सीसीटीवी कैमरा में आ जाओगे अगर हम अलग अलग जगह बार बार एक एक पॉलीथीन फेंकने के लिए जाएंगे, जिससे कि हमारा अपराध पकड़ा भी जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो उसका धड़ था सौरभ का, उसको बेड के बॉक्स में रख दिया और ये वहाँ पर आराम से रहे। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, कोई आएगा घर में, मकान मालिक भी होते हैं, सब होते हैं। तो इन लोगों ने एक इतनी खतरनाक साजिश बनाई कि जो साहिल था वो बाहर से जाके एक टैंक खरीद के लेकर आता है, जिसमें आमतौर पर लोग पानी वानी भरते हैं, ब्लू कलर के जो टैंक्स होते हैं उसे लेकर आता है। और जो चिन्ने वाला सामान होता है, मसाला, सीमेंट, बजरपुर वगैरह, ये सब लेकर आता है। और सौरभ की जो डेड बॉडी थी उसको ये लोग बाथरूम में लेकर जाते हैं। जितना भी खून बह रहा था उसकी डेड बॉडी का, वो सब बाथरूम की नाली के जरिए नालियों में ही जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था। और ब्लीच भी था इनके पास में, कम से कम 5 से 10 किलो इन लोगों ने ब्लीच ले रखा था कि स्मेल ना आए और खून भी के धब्बे ना दिखें, तो इसे धो भी रहे थे ये लोग। इन्होंने क्या करा, ड्रम में जितने भी उसकी पॉली बैग बनाए हुए थे, पॉलीथीन इन्होंने बनाई हुई थी, उसके टुकड़ों की बॉडी के 15 से 16 टुकड़े इन्होंने उसकी बॉडी के कर दिए थे और वो ड्रम में डाल दिए और उसका मसाला मिला कर इन्होंने वो भी ड्रम में डाल दिया, जिससे कि स्मेल ना हो बॉडी के सड़ने की। और उसके बाद में ये प्लान बनाते हैं कि अब हम शिमला और मनाली घूमने चलते हैं। जो बेटी थी इसकी, मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की, वो ज़्यादातर अपनी नानी के यहाँ रहा करती थी, क्योंकि नानी का घर भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो बच्ची के नाना नानी उसे बहुत प्यार करते थे, ज़्यादातर उसे अपने पास रखते थे। और ये जो लड़की थी दरिंदी, ये अकेली रहा करती थी, मुस्कान रस्तोगी। तो ये क्या करती है, उसके बाद अपने मोहल्ले में अपने माँ बापों से बोलती है कि मैं घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं और सौरभ काफ़ी टाइम बाद आए हैं, सौरभ लंदन से इंडिया, तो हम लोग मनाली और शिमला जा रहे हैं। और ये लोग वहाँ पर जाके, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जाता है, साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने मंदिर में शादी कर ली थी। जिसके बाद में सौरभ का जो फ़ोन था वो मुस्कान के ही पास में था और लोग जो भी मैसेज कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे तो वहीं से रिप्लाई कर रही थी कि हाँ हम ठीक हैं, हम ये हैं वो, और स्टेटस वगैरह लगा रही थी उसके फ़ोन पे कि किसी को शक ना हो। जिसके बाद में ये 17 मार्च को लौट कर आती है, अपनी बेटी को लेने के लिए जाती है और बेटी जिद करती है अपने पापा से मिलने के लिए। तब इसका राज खुलता है और जो सास ससुर हैं, जो सौरभ के सास ससुर थे, वो ही उस लड़की को, अपनी खुद की बेटी को थाने लेकर जाते हैं और उसका सच उगलवाते हैं। और ये भी बताया जाता है, मीडिया इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उसमें जो मुस्कान रस्तोगी के माता पिता हैं वो फांसी की मांग कर रहे हैं अपनी ही बेटी की, और उसमें कह रहे हैं कि इस लड़की को जीने का कोई भी हक नहीं है, हमारा दामाद बेहद ही अच्छा था और इसको बहुत प्यार किया करता था। और तो और जो लड़की की माँ है मुस्कान रस्तोगी की, उन्होंने बताया कि इसको जो नशे की लत लग गई थी जब लंदन रहता था सौरभ, तो ये एकदम बहुत अच्छी थी, लेकिन ये धीरे धीरे इसका वज़न कम होता जा रहा था, ये बहुत पतली होती जा रही थी। तो हम इसे पूछते थे तुम ऐसी क्यों हो गई हो, और अजीब उल जुलूल हरकतें करती थी ये। तो इससे पूछते थे, ये बताती नहीं थी, लेकिन साफ दिखता था कि ये नशे करने लगी है। और ये जो व्यक्ति है सौरभ शुक्ला, इसने ही इसको नशे की लत लगाई है। सौरभ शुक्ला के जब घर पे गए हुए थे तो उसके कमरों में बहुत अजीब सी पिक्चरें थी, एलियंस वगैरह, भूत टाइप की सी, अजीब गरीब सा उसका कमरा है बिल्कुल। और तो और एक इंटरव्यू में जो बहन है सौरभ राजपूत की, वो कह रही हैं कि सब मिले हुए हैं, पूरा परिवार मिला हुआ है, उसके माँ बाप भी सीधे नहीं हैं, यानी कि मुस्कान रस्तोगी के माँ बाप पर भी निशाना साध रही हैं इंटरव्यू में शिवानी। अभी तक यही चीज़ मिली है, दोनों को हिरासत में ले लिया पुलिस ने तुरंत, साहिल शुक्ला को भी और मुस्कान रस्तोगी को भी, और पुलिस और भी अच्छे तरीके से इस केस की जांच पड़ताल में लगी हुई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।